मैं डॉक्टर रविंद्र पोरवाल 30 वर्ष से आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी की कृपा से इन चिकित्सा पद्धतियों की मदद से श्रीनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय भगवत दास घाट कानपुर में रोगियों की, दुखी और पीड़ित रोगों की सेवा कर रहा हूँ और लाखों लोगों को रोग मुक्त करके जो मुझे शांति और प्रसन्नता मिली है उसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। आज आपको बताना चाहते हैं कि नाड़ी आपके नाड़ी पर हाथ रखकर वैद्य कैसे जान लेता है कि आपको लीवर का दोष है, कैसे जान लेता है कि आपने कोई गरिष्ठ भोजन किया है, कोई भारी भोजन किया है। नाड़ी का परीक्षण आदिकाल से आयुर्वेद की एक पूरी दुनिया के लिए महान देन है और नाड़ी परीक्षण से बड़ा प्रमाणित 100% सत्य डायग्नोसिस का दूसरा कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। जितने भी डायग्नोस्टिक टूल हैं वो सब एक अंदाज दूसरे इन्वेस्टिगेशंस पर आधारित होते हैं। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस पर ही डायग्नोसिस निर्भर करता है। एक अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट गलत हो गई तो हमारी पूरी डायग्नोसिस गड़बड़ा सकती है। लेकिन आयुर्वेद का विज्ञान जीवन का विज्ञान है, आरोग्यता का विज्ञान है, आपकी पूर्ण स्वस्थता का विज्ञान है। इसमें जब वैद्य, असली नाड़ी वैद्य, ये जो गली कूचे और शहर शहर में नाड़ी वैद्य के नाम पर बोर्ड लगाए हैं, ऐसे आंख बंद करके नाटक करते हैं देखने का, पित्त दोष, कफ दोष और तीनों दोष हो गए, ये वास्तव में नाड़ी वैद्य नहीं हैं। ये केवल आयुर्वेद के माध्यम से अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। जबकि आयुर्वेद के वैद्य का पहला धर्म सेवा है, लालच नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, मान सम्मान नहीं है। उसका धर्म रोगी के रोग का निदान करना है और उसके जीवन में खुशियाँ लाना है, उसके जीवन में आनंद लाना है। अब वैद्य कैसे देख लेता है, नाड़ी वैद्य कैसे देख लेते हैं, मैं कैसे डायग्नोसिस करता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब जीवन में आपसे पहली बार मिला हूँ और आपने ये बता दिया आपको ये बीमारी है। होता क्या है कि एक नाड़ी वैद्य जब नाड़ी पर हाथ रखता है तो शरीर के आंतरिक अंगों की आरोग्यता अगर होती है तो स्पंदन एक विशेष प्रकार से होता है। जैसे लीवर में जब कोई डिसऑर्डर होता है तो जब नाड़ी पर वैद्य हाथ रखता है तो एक विशेष प्रकार से स्पंदन में परिवर्तन हो जाता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी से अलग। उस विशेष प्रकार के स्पंदन को, धड़कन को वैद्य जब देखता है, समझता है, फिर डायग्नोसिस बनाता है कि आपके लीवर में, मान लीजिए वैद्य ने देखा, मैं जो अपनी डायग्नोसिस करता हूँ, मानसिक नाड़ी का देखा, मानसिक नाड़ी अस्थिर चल रही है, अशांत चल रही है, तो फिर उसको दिमाग में नोट कर लेते हैं कि इस मरीज़ के साथ मानसिक नाड़ी में ये दिक्कत है, शारीरिक नाड़ी में लीवर की दिक्कत है। क्योंकि जो नाड़ी की गति होती है, जब कोई अंग जैसे हृदय की स्वस्थ अवस्था में नाड़ी का स्पंदन अलग तरीके से होता है और जब अस्वस्थ हो जाता है, मान लीजिए उच्च रक्तचाप है और वो दवाइयों से कंट्रोल करके हमारे पास आ गया, लेकिन मैं जान जाता हूँ कि ये उच्च रक्तचाप का रोगी है, क्योंकि हृदय का स्पंदन एक अलग ढंग से होता है। हृदय की नाड़ी का जब वहाँ हाथ रख के हम देखते हैं तो जान जाते हैं कि भाई इसको तो उच्च रक्तचाप, इसके तो जो आर्टरीज हैं, इसकी तो धमनियों में रक्त का प्रवाह कम है, रक्त आसानी से आगे नहीं बढ़ रहा है, माने ब्लॉकेज। तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, एक वैद्य सहजता से नाड़ी परीक्षण कर उनका पता कर लेता है। लेकिन आपको पता करना है
कि असली नाड़ी वैद्य कहाँ मिलेगा, या व्यापारी वैद्य मिलेगा, या दुनिया भर की बातें आपको डराने की बातें करके, अप्रत्यक्ष रूप से आपको धमकाने की बातें करके आपका धन का दोहन करने वाले वैद्य के नाम पर बहुत से लोग मिलते हैं। ऐसे वैद्यों से बच के रहना है और अच्छे वैद्य की शरण में जाना है। उनकी शरण में जाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि वैद्य के पास जब जाएं तो फल, मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा और पुष्प, ये 5 चीज़ें जरूर वैद्य के चरणों में अर्पित करें और उस मनी मन में ये प्रार्थना करें कि वह आपको आरोग्यता के लिए यथासंभव प्रयास करे। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना मनी मन में भगवान धन्वंतरी से जरूर करना चाहिए और वैद्य को धन्वंतरी मान के उसकी शरण में जाकर उसके निर्देश, उसकी सलाह, उसके परामर्श का अक्षरता पालन करना चाहिए।